I, Major Jayesh Verma, once again welcome you all to this platform of Value Talks. We are trying to deliver some value to the discussion and the important decisions of your life. So, in the chain of Value Talks today, we have come up with rather different subject. Over here, our financial expert will try not to sell particular kind of policies. So today we are here to discuss why you should not buy ULIP and endowment policies instead of term plans. To know more on this topic, we have with us today Mr. Jitendra Chaudhary. Mr. Jitendra Chaudhary has got vast 70 years of experience in financial planning. He is MBA in Finance and Marketing from Lucknow and also SEBI registered investment advisor. He has also done MP certificate mutual fund distributor and NSE certified financial market advisor. So welcome Jitendra on the show, and we would like to know why you don't want to sell ULIP and endowment policies which are in run today. Good evening, Major Jayesh, and good evening to all the participants. The forum that we are trying to build basically is to educate people to take the right financial decisions. तो कई बार क्या होता है, अभी तक हम लोग ना इंश्योरेंस और इन्वेस्टिंग को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। हमें ऐसा लगता है कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वही हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी रहते हैं या हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस को समझे, इंश्योरेंस बेसिकली एक मीन्स है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल लॉस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वही इन्वेस्टिंग एक तरीका है जिससे आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक ये डिफरेंशिएशन ही नहीं काफी लोगों को समझ में आया है कि इंश्योरेंस का क्या ऑब्जेक्टिव है और इन्वेस्टिंग किस तरीके से करनी चाहिए। हम कहीं ना कहीं दोनों को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने की वजह से आगे चल के जब हम अल्टीमेटली अपने फाइनेंशियल लाइफ में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं इंश्योरेंस के थ्रू उसको इवेल्युएट करते हैं तो पता चलता है कि हमने नुकसान वाला सौदा कर लिया है और कहीं ना कहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट से, वो हमें उस तरीके की डिलीवरी नहीं मिली है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो आज के टॉपिक का बेसिक so sorry to interrupt you, but it is very interesting topic for me too, because very recently when I was retired from army, so obviously at that time I had to shop for life insurance as well as health insurance, because otherwise in services it was covered. But when I came out, so I felt that it was eminent need. So obviously I was shopping about it, and I have gone through ULIPs and endowments as well as term. But yes, in the आगे चलते हुए हमारे डिस्कशंस में मैं अपने सवाल भी लाऊंगा, बट दर्शकों की जानकारी के लिए और उन दर्शकों के खासकर जो कि हमारे साथ में लाइव नहीं जुड़े हैं, जो कि हमारा रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे यूट्यूब पर, उनके जानकारी के लिए क्या आप बताएंगे यूलिप और एंडाउमेंट पॉलिसीज है क्या और दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसीज को मेजर हेड्स में डिवाइड करें तो 3 तरीके की पॉलिसीज निकल कर आती है। वैसे तो आपको मल्टीपल पॉलिसीज मिलेगी, बट कहीं ना कहीं अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे या जो प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे आप इसको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया एंडोमेंट प्लान्स। एंडोमेंट प्लान्स आपके इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जो कहीं ना कहीं सेफ गारंटेड इन्वेस्टमेंट गारंटेड सम एश्योर्ड के साथ आते हैं, जिसमें मार्केट का कोई एक्सपोजर नहीं होता है। आप जो भी प्रीमियम कंपनी को पे करते हैं, चाहे वो LIC हो, HDFC हो, XYZ कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो उस पे आपको सेफ रिटर्न्स प्रोवाइड करके मैच्योरिटी के टाइम वापस कर देता है आपका पैसा। तो जिन लोगों को मार्केट एक्सपोजर नहीं चाहिए, जिनको लगता है मार्केट में रिस्क है, रिस्क की वजह से हो सकता है पैसे की वैल्यू चली जाए आगे, मतलब गिर जाए, वैल्यूएशन कम हो जाए, तो वो इस तरीके के सेफ प्रोडक्ट्स में जाते हैं जिसको एंडोमेंट्स कहते हैं। एंडोमेंट का अगर आप मतलब समझने की कोशिश करें तो एंडोमेंट का मतलब होता है वो फंड, वो पैसा जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए किसी पर्टिकुलर गोल के लिए रखा हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है ये अपने एंडोमेंट प्लान्स ऑफर करती हैं, जो चाइल्ड प्लान भी हो सकते हैं, आपके होल लाइफ प्लान्स भी हो सकते हैं और बहुत तरीके के वेरिड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो एंडोमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आप एक पर्टिकुलर टाइम तक प्रीमियम देते हैं और एट द एंड ऑफ द टेन्योर जब आपको समय खत्म हो जाता है प्रीमियम पेमेंट का और पॉलिसी एंड हो जाती है, तो आपको आपके प्रीमियम प्लस एडिशन करके 5-6% वो आपको पैसा आपका वापस कर देते हैं। दूसरा जो यूलिप का एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। यूलिप की अगर बात करें तो यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो जैसे मैंने बताया एंडोमेंट के अंदर कोई मार्केट का एक्सपोजर नहीं होता, किसी तरीके की शेयर्स या स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाया जाता। यूलिप के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है, आप इक्विटी डेट का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अलग अलग आपको पोर्टफोलियो के ऑप्शन दिए जाते हैं। आप बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप मिड कैप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं और अपनी नीड के हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर लेते हुए एक इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसको यूलिप कहते हैं। इसमें आप जो भी प्रीमियम देते हैं उसमें से कुछ चार्जेस कटने के बाद
जिन चार्जेस को हम आगे और डिटेल में समझेंगे, उन चार्जेस को काटने के बाद आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, यानी स्टॉक्स में, डेट में, इस तरीके के अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके आपको थोड़ा सा एंडाउमेंट से बेटर रिटर्न देने की कोशिश की जाती है। ये दोनों ही ठीक। प्रोडक्ट्स जनरली सब ऑप्टिमल रिटर्न देते हैं। उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं इनके चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं कि उन चार्जेस को कवर करने में ही पॉलिसी को पहले टाइम लग जाता है, फिर वो रिटर्न देना शुरू करती है और वो बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन जाता है इस तरीके के प्रोडक्ट्स में। ठीक। तीसरा ठीक। प्रोडक्ट जो आपने भी नाम लिया, टर्म इंश्योरेंस, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस होता है। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट का कोई एंगल नहीं होता है, किसी भी तरीके की आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। जबकि आजकल नए प्रोडक्ट्स आ गए जिसमें इनोवेट करके कंपनियों ने ना रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन दे दिया है, जिसमें जी। टर्म प्लान के मेच्योरिटी के टाइम पे आपको आपके प्रीमियम्स वापस हो जाते हैं। बट जनरली अगर टर्म जी। प्लान की बेसिक टर्म प्लान की बात करें तो वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है। आपको कुछ होता है तो आपके नॉमिनी को, आपकी फैमिली को सम एश्योर्ड मिलता है। अगर आपको कुछ नहीं होता, वो प्योर एक्सपेंस है, वो आपके लिए एक तरीके से खर्चा है, आपको वापस नहीं मिलेगा कुछ भी। बट वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि अगर आप इंश्योरेंस देख रहे हैं, मतलब अपने आप को फाइनेंशियल लॉस से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टर्म प्लान एक बेटर ऑप्शन है रादर देन ये यूलिप्स और एंडोमेंट प्लान, जो कि मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस है। Ji, understood. Understood. Thank you for that insight, Jitinder. Before we go ahead and go into further details of each and every plan and its financial, impacts on our savings and our सोच कुल मिला के, मैं बता दूं कि मैं भी गुनहगार हूं। मैं भी एंडाउमेंट के चक्कर में फंस गया, क्योंकि layman, as a layman, when we are taking, you think that this money is gone forever, because you never envisage or you never plan or you never think that your death बोल लो या accidental disabilities बोल लो are in near future. So when I took it, if I need to give my personal example, so obviously I have ventured into term life insurances and I've calculated how much amount I would be paying throughout the year and throughout the life till the time I need to pay. But then I somehow एज अ लेमैन, मेरा तो यही इरादा रहेगा कि मैं सम इंश्योर्ड भी रहूं एक सीमित वैल्यू तक, और एट द एंड ऑफ द टर्म और रादर द टाइम ऑफ मैच्योरिटी I should get some money back. So that is like win-win for me. So why are you proposing against endowment and ULIP vis-a-vis term, जहां पर कि आपको कुछ पैसा मिलना ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं, एक ऑप्टिमम मिक्स बनाते हैं जिसमें आप टर्म प्लान लेते हैं बेसिक, और साथ में भी अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, वही पैसा जो आपने एंडोमेंट में दिया है या यूलिप में दिया है, वो कंपैरेटिवली ये मिक्स आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा। उसके दो मेजर रीजन है। पहली चीज तो आपने इंश्योरेंस को इंश्योरेंस रखा है और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट रखा है, दोनों को मिक्स नहीं किया है। क्योंकि जब भी आप दो प्रोडक्ट्स का मिक्स करते हैं तो एक तो उसके चार्जेस जी। मैग्नीफाई हो जाते हैं, दूसरा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स इस टर्म में हो जी। जाता है कि आपको, अगर आप अपने यूलिप प्लान को समझने की कोशिश करेंगे, या एंडोमेंट में तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि सिंस वो सेफ गारंटेड रिटर्न देता है, तो गारंटी कहीं ना कहीं जी। ज्यादा हमारे लिए लॉन्ग टर्म में इनवर्सली हमें इम्पैक्ट करती है, रादर देन समथिंग विच हैज सम मार्केट एक्सपोजर। बिकॉज जो हमें 5% का रिटर्न देगा, तो अगर आप महंगाई की दर को उसमें एडजस्ट कर दोगे, तो एंडोमेंट तो एक्चुअली में कुछ जी। दे ही नहीं रहा है, आपका ही पैसा आपको वापस कर देगा एक तरीके से। तो अगर मान लीजिए, और जी। मैंने ऐसा देखा है, मैं काफी लोगों से मिलता हूँ, उनके पोर्टफोलियोज को एनालाइज करता हूँ, उनके इंश्योरेंस पोर्टफोलियोज को भी मैं स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि पिछले 15-20 साल से प्रीमियम पे किया जा रहा है ये एंडोमेंट पॉलिसीज में या चाइल्ड प्लान के अंदर। आज की डेट में अगर आप जी। उसकी करंट वैल्यू चेक करेंगे, तो या तो ब्रेक इवन है या नुकसान में। क्योंकि अगर आपने 6% 5% इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिया, तो आपने कमाया ही कुछ नहीं है उस केस में। तो जी। मेरा जो जी। कहीं ना कहीं एक मैं क्यों एडवोकेट करता हूँ टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड के क्या कहते हैं मिक्सचर को, रादर देन इन्वेस्टिंग इनटू एन एंडोमेंट और अ यूलिप, बिकॉज सबसे पहली चीज तो इनके चार्जेस ज्यादा है। तो एंडाउमेंट में तो जी। आपको पता ही नहीं चलेगा चार्जेस कितने, क्योंकि कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं होते। मतलब वो मेरे को तो पता है कि इंडस्ट्री में किस तरीके के चार्जेस है, बट अगर आप पता करने जाओगे तो एंडाउमेंट में तो आपको पता ही नहीं कितने, जो कि 10% से लेके हो सकता है 35% तक हो। तो आपने जो 100 रुपए इन्वेस्ट किया एंडोमेंट प्लान में, हो सकता है आपके एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 65 रुपए ही हो 90 रहे हो। रुपये ओ पॉसिबल। अच्छा, उसके अलावा यूलिप्स के अंदर भी चार्जेस ज्यादा होते हैं, कंपैरेटिवली एंडोमेंट से कम होते हैं, बट जो मैंने टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड का एक मिक्स बताया, उससे तो वो भी ज्यादा होते हैं। और वो हम अभी देखेंगे भी, मैंने एक इलस्ट्रेशन निकाला हुआ है, उसके चार्जेस को स्टडी करने की कोशिश करिए। तो इनके यूलिप्स के भी चार्जेस 7% से लेके 15% के बीच में वेरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है। तो आप ये मान के चलिए जी। कि जिस दिन आपने प्रीमियम दिया, उसी दिन उन्होंने 10% काट लिया। तो आपके 90 रुपए इन्वेस्ट हुए, अब पहले वो 90 100 बनेंगे, फिर वो 100 आपको रिटर्न देंगे, अगले साल फिर प्रीमियम जाएगा, फिर उसमें से 10% कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो जी। इन्वेस्टमेंट है वो ऑप्टिमम नहीं हो रहा है।
चार्जेस की वजह से आप ब्रेक इवन लेट कर रहे हैं, और ब्रेक इवन लेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिटर्न डिले हो रहा है। और ये इतना लंबा कमिटमेंट हो जाता है ना, मतलब मैंने जनरली ये ऑब्जर्व किया है कि आपके यूलिप्स 5 से 6 साल लगा देते हैं ब्रेक इवन करने में। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो जी 5 साल आपको ब्रेक इवन करने में लगा रहा है, और उसमें भी वो मार्केट एक्सपोजर ले रहा है, और मार्केट में भी 2 साल 3 साल खराब रह गई, तो हो सकता है आपको 7 8 साल के बाद जाके रिटर्न मिलना शुरू हो। तो जी ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, अंडरस्टूड अंडरस्टूड प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप एंडोमेंट की बात करेंगे। मैं आज भी अगर ऑडियंस से सवाल पूछूं कि कितने लोग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है, सरेंडर बेनिफिट क्या है, या उसके अंदर आपका लाइफ कवरेज कितना टाइम्स है, तो हो सकता है काफी सारे लोगों को वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं पता हो। क्योंकि हम लोग जब भी ये इंश्योरेंस खरीदते हैं ना, वो जनरली 3 रीजन से खरीदा जाता है। या तो हमने टैक्स सेविंग करने के लिए खरीदा होता है, टैक्स सेविंग करनी जी थी और कुछ समझ नहीं आया है, जी तो चलो ठीक है इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे डाल दो, पैसा वापस तो मिल ही जाएगा। जी ये पैसा वापस मिल जाएगा के ही इम्पैक्ट की वजह से कि हाँ सेफ है, पैसा मिल जाएगा, तो इसलिए हमने वो डिसीजन ले लिया बिना पॉलिसी को ज्यादा समझे हुए। दूसरा मेजर रीजन है जी कि या तो आपका कोई दोस्त, नहीं तो कोई पड़ोसी, नहीं तो कोई रिश्तेदार इंश्योरेंस एजेंट था, और उसने कहीं ना कहीं आपको बोला कि भैया या अंकल या जो भी, मतलब आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की अपने रिश्ते की वजह से, और आपसे कहा कि आप ये पॉलिसी ले लो, तो आपने उसको ऑब्लाइज करने के लिए वो पॉलिसी ले ली। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा जी रीजन, इसमें कमीशन इतनी ज्यादा होती है कि हर कोई आपको ना वही बेचने की कोशिश करेगा। आपका बैंक भी वही जी कहेगा, जब भी वो देखेगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, सरप्लस है, तो कहीं ना कहीं आपके पास फोन आने शुरू हो जाएंगे कि सर आपके पास ये, मतलब हमारे पास एक ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट आया है जिसमें ये रिटर्न है, फलाना रिटर्न है, ढिमकाना रिटर्न है, और आप इसमें जी इन्वेस्ट कर दो। आप भी कहीं ना कहीं कि यार पैसा है चलो कर देते हैं, तो बिकॉज कमीशन इतनी ज्यादा है कि लोग कहीं ना कहीं इसको आप पुश करते हैं आपके ऊपर। आप खरीदना नहीं चाहते हो, बट जब इतने सारे फोन कॉल्स आएंगे, लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, और आपके पास पैसा है, तो आप भी कहोगे चल यार ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो करनी है तो इसी में ही कर देते हैं। तो इन 3 रीजन की जी वजह से जनरली ये एंडोमेंट्स और यूलिप्स खरीदे जाते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। आपको इंश्योरेंस लेना है तो जी आप इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ले, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह करें कि आपके गोल्स क्या है, आपके फाइनेंशियल नीड्स क्या है, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें। तो अगर इंश्योरेंस सूट करती है तो इंश्योरेंस लीजिए, जो कि जनरली करती नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं जी देखा है कि किसी के फाइनेंशियल गोल्स के लिए इंश्योरेंस सुटेबल प्रोडक्ट निकल कर आया हो। देयर आर जी अदर प्रोडक्ट्स व्हिच आर देयर व्हिच गिव यू बेटर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपोजर एंड देयर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा अच्छा रिटर्न देके जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। 4 5 साल प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी जी बंद कर देते हैं, तो उसको बंद करने की वजह से आपको वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है आगे चल के। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको इवेल्युएट जी करना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने में, इंश्योरेंस में। तो मेरा मानना तो ये जी है कि आप इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स ना करें, दोनों को अलग अलग रखें। इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस की तरह से उसको इवेल्युएट करें, और सही तरीके की और सही अमाउंट की इंश्योरेंस ले। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह देखे, उसको इंश्योरेंस ना मान के चले कि मेरे को तो सेफ रिटर्न चाहिए और अंडरस्टूड गारंटेड रिटर्न चाहिए। गारंटी आपको ज्यादा नुकसान देगी इनफैक्ट आगे चल के। अंडरस्टूड। तो जितेंद्र, आपने कोई ऐसा कंपैरेटिव एनालिसिस किया है इसका? डू यू हैव एनीथिंग which tells me about all the three at one screen with some depth into which one is better, that option to choose between the three? Do you have मैं एक some ready, छोटा सा, something ready? या श्योर, आई And do शेयर you माय स्क्रीन do एंड you आई। also? Yes जी, तो yes, this is what I was talking about कि इसके बेस पर आप बताइए कि जितना आपने बताया अभी तक कि इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह देखना है। अब खैर फंस तो चुके ही है, बट समझने की कोशिश करेंगे और ज्यादा कि टर्म प्लान में कितना ज्यादा हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स। Although you have already explained that the kind of returns which ULIPs and endowment gives us, that is at par with or below inflation rate, and to break even if we need to wait 5 years, so then it's, I mean, I am shattered by that news. We'll do this comparison on number basis also. So let's first understand what these products and plans all about. So इनका मतलब क्या होता है? What are their aspects and what do they stand जी for? So that once you evaluate and take a decision in terms of whether to go for an endowment or a term plan or a ULIP, you understand कि ये तीनों होते क्या है। तो अगर पहली बात जी करें, अगर आपका नीड, आपकी ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रोटेक्ट करना है अपने आपको फाइनेंशियल लॉस से, तो टर्म प्लान लाइफ कवरेज देता है। लाइफ कवर का मतलब है आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली, आपके नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड आपने लिया है वो पे कर दिया जाता है, और कुछ होने से मतलब ऑब्वियसली डेथ है। इसमें कुछ राइडर्स भी होते हैं जिसको एक्सीडेंटल राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो आप अलग से ले सकते हैं, उनके उनके भी सम एश्योर्ड होते हैं, वो आपके होने या ना होने पे आपके फैमिली को या आपको पे कर दिए जाते हैं।
एंडोमेंट जो मैंने जैसे बताया शुरुआत में, ये मिक्स है लाइफ का और इन्वेस्टमेंट का। तो कुछ पैसा आपकी इंश्योरेंस की तरफ जाता है, कुछ पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ये दोनों का मिक्स है, इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिल जाती है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। बट ऑप्टिमम मिक्स नहीं है, ना तो आपको प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस ही मिलती है जितनी आपको चाहिए, और ना ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट हो पाती है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही काम नहीं कर पाता है, ना तो इंश्योरेंस दे पा रहा है और ना ही जी इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है। यूलिप कुछ हद तक ये काम जी कर देता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपका नीड और आपकी ऑब्जेक्टिव अपने आप को एक बड़ा सम एश्योर्ड देने की है, तो वहां पर ही यूलिप भी आपके लिए सुटेबल नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को थोड़ा सा इंश्योरेंस मिल जाए और बाकी मेरा पैसा इन्वेस्ट हो जाए, तो ठीक है, यूलिप काम कर सकता है। बट अभी भी मैं अगर कंपेरेटिव करके देखा है और करता भी हूँ और किया भी है, अभी ऑडियंस को मैं दिखाऊंगा भी, तो म्यूचुअल फंड और टर्म जी इंश्योरेंस का जो मिक्स है वो ज्यादा बेटर निकल कर आता है कंपेयर टू यूलिप। प्रीमियम्स की अगर बात जी करें तो टर्म इंश्योरेंस का बहुत कम होता है, मतलब ये सिंस बेस प्लान है, बेसिक चीज है एकदम, तो इस पे कोई बहुत ज्यादा हाई कॉस्टिंग नहीं होती है। सिर्फ आपसे मोर्टेलिटी चार्जेस लेते हैं और कुछ इनके अपने जो इंटरनल मतलब कुछ जो खर्चे हैं वो जोड़ने के बाद आपसे प्रीमियम चार्ज किया जाता है। प्रोसेस एंडोमेंट का प्रीमियम बहुत जी बहुत थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आप 5 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं एंडोमेंट, तो आपको 50,000 रुपए का कम से कम प्रीमियम देना पड़ जाता है। एज पे डिपेंड जी करता है और बहुत सारे फैक्टर ही। मैंने आपको एक एक एग्जांपल देने की कोशिश की कि 5-6 लाख रुपए की पॉलिसी जो कि सम एश्योर्ड के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो आपको 50,000 का साल जी का प्रीमियम हो सकता है, विच इज वे हायर। जी मतलब काफी जी ज्यादा है वो। यूलिप के केस में और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि चार्जेस ज्यादा है, तो आपका जो खर्चा है वो ज्यादा है। खर्चे ज्यादा होने की वजह से अगर मैं बात करूं तो यूलिप में आपको 7.5 से 10 लाख का सम एश्योर्ड मिलेगा, और आपको वही 50,000 रुपए देने पड़ेंगे उसके लिए, तो वो भी काफी ज्यादा है। मतलब सम एश्योर्ड भी बहुत ज्यादा नहीं मिला और आपको मतलब प्रीमियम जी भी अच्छा खासा देना पड़ रहा है। मेच्योरिटी बेनिफिट की जी बात करें तो टर्म इंश्योरेंस अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं लिया है तो कोई मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। आपकी पॉलिसी खत्म हो जी गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, खर्चा है, प्योर खर्चा है, वापस कुछ नहीं आता है। हाँ, एक इसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले सकते हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं आपके ही प्रीमियम से निकाला जाता है। तो जहां आप एक पॉलिसी के लिए मे बी 100 रुपए देंगे, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम के लिए आपको 120 रुपए देने पड़ सकते हैं। वो 20 रुपए एक्स्ट्रा वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम के लिए लेती है कंपनी, आपके ही पैसे को घुमा जी फिरा के वापस कर देती है। तो बेटर है कि आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टर्म प्लान ले, और रिटर्न का ना जी देखे। आपको कवर लेना है, आपको इंश्योरेंस अपने को देनी है, आपको अपने फाइनेंशियल लॉस मिनिमाइज करना है, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस इज द बेस्ट। मेच्योरिटी अंदर एंडोमेंट के केस में डेथ बेनिफिट यानी आपका सम एश्योर्ड प्लस जो बोनसेस वगैरह कंपनी डिक्लेयर करती है टाइम टू टाइम, उसको मिक्स करके देती है ये आपके मेच्योरिटी पे। और ये जनरल जी ट्रेंड ये देखा गया है, मतलब मैं पिछले 17-18 साल से इन पॉलिसीज को देख रहा हूँ, मैंने कभी इनको 8% से ज्यादा रिटर्न देते हुए कभी नहीं देखा, मतलब किसी भी पॉलिसी को, at चाहे the वो time of LIC हो या maturity. HDFC हो, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। Oh my God. And that is minimum 10 to 15 years of time which we buy it for. So हाँ, तो अगर आप उसमें not even इन्फ्लेशन जो 8%, कि then हमारे it's देश में तकरीबन 1-2% का ही फर्क आता है। मतलब उससे तो अच्छा अगर आपने एफडी कर दी होती और आप इंश्योरेंस नहीं देख रहे होते, तो एफडी ज्यादा रिटर्न दे गई होती, या पीपीएफ या आपके डीएसओपी ने ज्यादा अच्छा रिटर्न दे दिया होता कंपेयर, अगर उससे कंपेयर कर। क्योंकि आपके डीएसओपी में या understood. आपके पीपीएफ के अंदर कोई चार्जेस नहीं कट रहे हैं, आपका सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर आपने जी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ली थी तो आपका पर्पज पूरा बीट हो जाता है। यूलिप के केस में जितनी आपके जी पास यूनिट्स होगी, उसका जो भी करंट प्राइस होगा उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि मेच्योरिटी वैल्यू क्या रहेगी। अगर आपने सस्ता खरीदा था और यूनिट्स का प्राइस जो है वो बढ़ गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू अच्छी होगी। अगर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको नुकसान भी हो सके, क्योंकि आपने जो पैसा डाला है वो मार्केट में एक्सपोज्ड है, और मार्केट उस टाइम पे क्या वैल्यूएशन पे उस पे सब डिपेंड करता है। तो यहाँ पे गारंटेड कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी है वो आपकी यूनिट्स इनटू द प्राइस ऑफ द यूनिट उस पर डिपेंड करता है। तो सब कुछ ठीक रहा तो प्लस में जाएगा, अगर नहीं रहा तो हो सकता है आपको नुकसान में भी पॉलिसी मिले। बट जनरली देखा गया कि इतने लंबे टाइम जी के लिए जिसके लिए हम लोग पॉलिसीज कराते हैं 15-15 20-20 साल के लिए, तो इतने लंबे टाइम में तो नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है, बट नथिंग इज गारंटेड। रिस्क की बात understood. करें तो टर्म प्लान में कोई रिस्क नहीं, क्योंकि वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। एंडोमेंट गारंटेड रिटर्न देती है, तो वहां पे भी कोई रिस्क नहीं है, आपको वो 5-6% तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। चाहे इकोनॉमी या जी मतलब इकोनॉमी तो नहीं कहूंगा, मार्केट कहीं भी हो, कोविड जैसी सिचुएशन हो या रशिया यूक्रेन जैसा कुछ इवेंट चल रहा हो जो कि ग्लोबली मार्केट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा हो, आपको आपकी मेच्योरिटी का जो अमाउंट है वो मिलेगा। मतलब 5-6% आपको जो भी कंपनी है इंश्योरेंस वो वापस करेगी। यूलिप के केस में रिस्क है, जी क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पैसा जो है वो मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया है। तो अगर उस टाइम में मार्केट डाउन है तो हो जी सकता है आपके फंड की वैल्यू भी डाउन हो।
रिटर्न्स टर्म प्लान में कुछ भी नहीं है। एंडोमेंट में जैसे मैंने कहा कि जनरली 5 से 8% के बीच में वेरी करता है। यूलिप के केस में हायर हो जी सकता है इन दोनों से, क्योंकि टर्म प्लान में कोई रिटर्न ही नहीं है, एंडोमेंट में गारंटेड रिटर्न है तो बहुत कम है। यूलिप के केस में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो जनरली अगर अच्छा यूलिप है, अच्छी तरीके से फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट की है, तो हो सकता है आपको 8 से 10% के बीच में रिटर्न आराम से निकाल के दे जाए। जी ट्रांसपेरेंसी की बात करें, मतलब कौन कितना साफ सुथरे तरीके से चीजों को रख रहा है, इन्फॉर्मेशन कितनी इजीली अवेलेबल है, तो टर्म प्लान तो बेसिक प्रोडक्ट है, उसमें कोई ऐसे ट्रांसपेरेंसी की जरूरत ही नहीं है। आपने एक प्रीमियम दिया है और एक पर्टिकुलर टाइम तक आप वो प्रीमियम देंगे, उस दौरान में कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो पैसा कंपनी अपने आपके नॉमिनी को देना लायबिलिटी है उनकी, वो देंगे। एंडाउमेंट में कोई जी आपके पास ट्रैकिंग ऑप्शन नहीं है, मतलब आप किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर सकते कि आपके फंड की क्या वैल्यू है। आपको जी कुछ भी इन्फॉर्मेशन इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। अगर आप इनके कॉल सेंटर में बात करेंगे या अगर आपने इनके पोर्टल पे अपना लॉगिन क्रिएट किया हुआ है और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज मेरे कॉर्पस की क्या वैल्यू है जो मैंने प्रीमियम इतने साल दिए, तो बहुत क्लियरली आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा। और इनफैक्ट सरेंडर वैल्यू तो ये जब तक आप इनके कॉल सेंटर में जाके बात नहीं करेंगे तब तक आपको सरेंडर वैल्यू भी नहीं पता चलेगी। वो इतनी इजीली जी अवेलेबल नहीं होती है इन्फॉर्मेशन। यूलिप्स में जी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, आपको पता है आपके पास कितनी यूनिट्स हैं और क्या प्राइस चल रहा है। टाइम टू टाइम स्टेटमेंट भी आती हैं, टाइम टू टाइम चीजें शेयर भी की जाती है, तो कंपैरेटिवली ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ज्यादा है, तो ट्रैकिंग आप आराम से हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी जी टर्म प्लान में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो ऐसा कोई फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है। आप प्रीमियम दे रहे हैं, कंपनी आपको कवरेज दे रही है, सिंपल सा बेसिक सा प्रोडक्ट है, तो इसमें कोई एज सच फ्लेक्सिबिलिटी की मेरे को प्रीमियम कम करना है या ज्यादा करना है, टेन्योर कम करना है नहीं करना है, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। एंडाउमेंट में भी सेम चीज है, आप इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपने प्रीमियम पे करना शुरू कर दिया तो जब तक मेच्योरिटी नहीं होती तब तक आपको पे करना है। आप पॉलिसी को चाहे बीच में बंद कर दें, बट आप चेंज नहीं कर सकते कुछ ज्यादा। यूलिप के केस में आप स्विचेस वगैरह कर अंडरस्टूड सकते हैं, इक्विटी से डेट, डेट से बैलेंस्ड, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। तीनों के केस में जी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C और 10D के अंदर, तो वो टैक्स बेनिफिट तीनों में कॉमन है। तो ये इनके बेसिक से डिफरेंस है, तो आपकी नीड क्या है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सुटेबल है। अगर आप सिर्फ प्योर इंश्योरेंस यानी जी अपने आप को कवर करना चाहते हो और आप बड़ा समय शॉर्ट लेना चाहते हैं तो टर्म प्लान है। अगर आप गारंटेड रिटर्न वाला कुछ चाहते हैं कि मेरा पैसा इन्वेस्ट हो जाए और मैं गारंटी मुझे मिल जाए, तो एंडोमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में एक्सपोजर है साथ में कुछ इंश्योरेंस मिल जाए, तो यूलिप है। बट अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ लाइफ कवर लेने का है तो टर्म प्लान है, आप उसको मिक्स मत करिए एंडोमेंट्स और यूलिप्स के साथ। तो ये मेरा सजेशन रहता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो अ, ये मैंने एक कंपैरेटिव ड्रॉ किया था। इसमें ये मैंने जो कंपनियां ली है ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ली है, आप इसको कोई रिकमेंडेशन या कोई सजेशन मत मानना। ये सिर्फ इसलिए लिया है कि मेरे जी को एक एक एग्जांपल चाहिए था तीनों का, तो मैंने तीनों का एक एक एग्जांपल लिया है। इसमें जो अजम्पशन है वो ये है कि जो कैलकुलेशन है वो एक 35 साल के एक मेल के ऊपर है, उनकी जो एज है वो 35 जी ईयर्स है। और हमने एंडाउमेंट में एलआईसी का जीवन आनंद सबने सुना होगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी एक पॉलिसी है, उसका जी एग्जाम्पल लिया है। यूलिप के केस में आईसीआईसीआई का ग्रुप ग्रोथ फंड है, जो कि इनके हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कम चार्जेस के साथ, वो मैंने लिया है। और टर्म प्लान और इक्विटी का मैंने मिक्स बनाया है, जिसमें एचडीएफसी का क्लिक टू प्रोटेक्ट टर्म प्लान लिया है और आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड लिया है। इसमें हमने जी जो कैलकुलेशन की है वो ये की है कि प्रीमियम हमने सबके लिए 50,000 रखा है। 50,000 ही हम एलआईसी जीवन आनंद में डाल रहे हैं, 50,000 ही हम आईसीआईसीआई में डाल रहे हैं, और 50,000 का ही हमने टर्म प्लान का और आईसीआईसीआई का जो एसआईपी है या म्यूचुअल फंड है उसका हमने मिक्स जी बनाया है। तो अगर आप देखेंगे एलआईसी में हमें 4 लाख रुपए का लाइफ कवर मिल रहा है, यानी अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली को सिर्फ 4 लाख रुपए ही मिलेंगे एज लाइफ कवर। यूलिप के केस में जी 5 लाख रुपए मिलेंगे, टर्म प्लान और इक्विटी म्यूचुअल फंड के मिक्स के केस में 50 लाख का समय शॉर्ट मिलेगा। जी तो तो ये बहुत जो आप डिफरेंस है, सम मतलब शॉर्ट चार। बता रहे हो, जी, दिस इज एट द रेट ऑफ दिस रुपीस योर प्रीमियम आई राइट ईयरली ओके हाँ, 50,000 रुपीज इज प्रीमियम, वेयर इन 7,000 गोज इनटू टर्म प्लान एंड 43,000 इनटू म्यूचुअल फंड। तो ये इसका स्प्लिट है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड तो अंडरस्टूड आपने 50,000 पे एलआईसी को दिया उसकी जीवन आनंद पॉलिसी के अंदर, आपने, और ये पॉलिसी हमने 10 ईयर्स अज्यूम किया है कि 10 साल के लिए हम लोग दे रहे हैं। तो आपने 5 लाख रुपए दिया जी उनको मोटा मोटा, और आपको जो मेच्योरिटी मिली 10 साल के बाद वो मिली 7.25 लैक्स, यानी आपको 2,25,000 पे एक्स्ट्रा मिले, अंडरस्टूड जिसका रिटर्न हुआ वेल दैट इज टू तकरीबन लेस 6.67%। या हाँ जी करेक्ट जी। जी रिटर्न ओके। काफी कम हुआ फिर उस हिसाब से तो बिल्कुल कम हुआ, मतलब 7% भी नहीं पहुंच रहा है, तकरीबन 6.6% है, यानी आप कह सकते हैं 7 के आसपास, बट 7 नहीं है। तो 2.25 लाख रुपए जुड़े जी हैं पिछले 10 साल प्रीमियम देने के बाद। आईसीआईसी में रिटर्न थोड़ा बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में एक्सपोजर था और मैंने इसमें एग्रेसिव फंड का एग्जांपल लिया है।
तो 5 लाख की वैल्यू जो है आपकी वो हो गई 9,16,000 पे, यानी तकरीबन 11% का रिटर्न। जी वहीं अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान के मिक्स की, तो यहाँ पे आपके फंड की वैल्यू है 10,61,000 रुपए, जो कि रिटर्न होता है तकरीबन 16%। और आपको 50 लाख का लाइफ कवर भी मिला, यानी कोई भी मिस हैपनिंग होती है इन 10 साल के दौरान में तो आपकी फैमिली को 50 लाख रुपए मिलेंगे। साथ में आपका जो भी म्यूचुअल फंड में एक्यूमुलेशन होगा उसका भी वैल्यू होगा। और अगर कुछ नहीं हुआ, साल खत्म हो गए, 10 साल की पॉलिसी थी, 10 साल खत्म हो गए, तो आपके पास 10 लाख रुपए फिर भी आ गया, जो कि रिटर्न है तकरीबन जी 16% का, जो कि कंपैरेटिवली इन दोनों से ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। इनफैक्ट अगर एंडाउमेंट से बात जी करें तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा है। ट्यूलिप से भी बात करें तो तकरीबन 5 से 6% का डिफरेंस है। मतलब जी। आपकी ना तो इंश्योरेंस की नीड ये दोनों पूरे कर पा रहे एंडाउमेंट और यूलिप, और ना ही वो आपको रिटर्न भी उतना दे पा रहे। अंडरस्टूड जितेंद्र जी, ये काफी शॉकिंग है मेरे लिए। एंड लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी द फर्स्ट पर्सन एंड आई विल कम विद द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that person like me, there would be many people who would have taken endowment and ULIPs. What do we do now? देखिए, इस पे एडवाइस बहुत सिंपल है। हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल हो ये करने और समझने में, बट कई बार क्या होता है ना, हम लोग फाइनेंशियल लॉस लेने से डरते हैं। हमें लगता है अगर हम पॉलिसी सरेंडर कर देंगे, बंद कर देंगे, तो हमें नुकसान हो जाएगा। हम ये चीज नहीं समझते कि उसको कंटिन्यू करने से हमारा ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अगर आपने अभी रिसेंटली पॉलिसी ली है, मान लीजिए अभी अभी आपने खरीदी है और आपको 15 दिन नहीं हुए हैं, तो आप उसको फ्री लुक करा सकते हैं। तो पहला एडवाइस तो यह है कि अगर आपने अभी रिसेंटली खरीदी और 15 दिन का पीरियड नहीं हुआ है, तो फ्री लुक कर लीजिए, अपना प्रीमियम वापस ले लीजिए। बट जनरली ऐसा होगा नहीं जी कि ऑडियंस में मैं ये मान के चल रहा हूँ, या लोग जो लोग आगे हमारी इस रिकॉर्डिंग को, वीडियो को देखेंगे, उनके पास भी ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने 15 दिन पहले ही पॉलिसी खरीदी होगी। ज्यादातर सारे लोग जी पुरानी पॉलिसी चला रहे होंगे। तो मैं उनको भी यही सजेशन दूंगा कि उनका सरेंडर वैल्यू जो भी है उस पे अब जाइए और पॉलिसी को सरेंडर कर दीजिए और वापस ले लीजिए अपना पैसा। अगर आपको लगता है कि उसमें आपको ना तो लाइफ कवर पूरा मिल रहा है और ना ही रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, जो कि लाइकली पॉसिबिलिटी की ज्यादातर केसेस में यही हो रहा होगा, ना तो वो आपको इंश्योरेंस ही पूरी दे रहा होगा और ना ही आपको वो फंड वैल्यू दे रहा होगा जो आपको चाहिए। तो मेरा सजेशन तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी जो भी पॉलिसीज है, जहां भी आपको लगता है कि आपने एंडाउमेंट्स में या किसी भी ऐसे यूनिट में डाल दिया है जो आपको आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको सही रिटर्न और सही इंश्योरेंस नहीं दे रहा है, तो उसको सरेंडर करना ज्यादा समझदारी है। और उसकी जगह आप टर्म प्लान लीजिए, प्योर टर्म प्लान लीजिए, और अपने आप को ज्यादा कवरेज प्रोवाइड करिए कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपकी फैमिली एटलीस्ट वो फाइनेंशियल लॉस ना मीट करे। जी और साथ में इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्ली करिए, मे बी म्यूचुअल फंड में एसआईपी चलाइए, ताकि ये जो ऑप्टिमम मिक्स है इंश्योरेंस टर्म प्लान के थ्रू और इन्वेस्टमेंट जी म्यूचुअल फंड के थ्रू, आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट दे जाए। Understood, understood. Well, thank you very much because I was just about to pay my second year premium. So I have opted for endowment policy, and that is Max Life. I'm paying premium at the tune of 1,25,000 per year. But what you said, it does make sense. I will have to rethink and I will have to renegotiate with my insurance agent. So, ladies and gentlemen, let me request you once again that please do like and subscribe our YouTube, as well as please do join our Telegram channel, where you will be keep getting updates about upcoming webinars with full of information, where you can also clarify your doubts with one-on-one with our experts. So, Jitendra ji, any last comments? जी, लास्ट कमेंट्स में मैं एक बार ही, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि चार्जेस जो है, जो सारा गेम चेंजर है, वो मैं आपको ना मैंने एक इलस्ट्रेशन निकाला था, उस इलस्ट्रेशन के बेसिस पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि चार्जेस कैसे ज्यादा होते हैं और ये इंश्योरेंस कंपनीज आपको जी कैसे बुद्धू बनाते हैं। मतलब सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट कहीं ना कहीं ये प्ले अराउंड करते हैं इन नंबर्स के जी साथ। और ये कैसे प्ले अराउंड करते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो वो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी मैं प्रोडक्ट का नाम और by the कंपनी का time नाम शेयर नहीं करूंगा। By the time he's sharing his screen, ladies and gentlemen, I have pasted the links for our YouTube channel as well as Telegram channel in a chat box. Please do click on that. Just go through the inventory of our talks, choose the topic of your choosing, and if you have any questions, please come up. For now, those who have questions, they can raise hands after Jitendra finishes, so that we can give you chance one by one and you can clarify your doubts. Go ahead, Jitendra. तो ये इलस्ट्रेशन मैंने निकाला था एक इंश्योरेंस कंपनी का, ये यूलिप प्लान है इनका। तो इसमें मैंने जो अजम्पशन लिया वो सेम है, 50,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं और 35 साल का के एक युवक के लिए हम लोग ये इलस्ट्रेशन बना रहे हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे 50,000 का जी प्रीमियम है, इसमें ये चार्जेस है आपके, मोर्टेलिटी चार्जेस 968 रुपीज, अदर चार्जेस 4192। ये मैं पहले साल की बात कर रहा जी हूँ। एप्लीकेबल चार्जेस 929,
तो आपका जो फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इज 45,717। तो इसको मैं एक बार एक्सेल पे समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या करते हैं। मोर्टेलिटी चार्जेस 968 विच इज 1.9% ऑफ द प्रीमियम पेड। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस विच इज 3,000 रुपीज, जो कि 6% है आपके प्रीमियम का। पॉलिसी एडमिन चार्जेस विच इज 570 रुपीज, अगेन 1%। एफएमसी चार्ज विच इज 1%। एप्लीकेबल टैक्सेस 931 रुपीज विच इज 1.86। तो अगर आप इसका सबका टोटल करेंगे तो तकरीबन आपके 50,000 में से 6100 रुपए तो काट लिए इन्होंने डे वन, ये आपके पैसे चले गए। तकरीबन 12% का चार्ज आ गया इसके ऊपर। तो आपने तो 50,000 रुपए दिए, आपका इन्वेस्ट जी जी इसमें से 12% इन्होंने काट लिया तो आपकी जी जी गो अहेड सॉरी गो अहेड। आपने 50,000 प्रीमियम पे किया, आपकी इन्वेस्टमेंट जो हुई वो सिर्फ 44,000 पे हुई, यानी 43,896। एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के एंड में जो आपकी फंड वैल्यू है वो 47,508 रुपए है। तो आप कैलकुलेशन करोगे अपने प्रीमियम के ऊपर, तो आपने 50,000 दिया, साल के एंड में वैल्यू हुई 47,000, यानी नेट लॉस ऑफ 2,492 रुपीज, मतलब 2,492 रुपए का आपको नुकसान हो गया, विच इज -5%। सिंपल, मतलब सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आपने 50,000 पे दिए, 47,000 वैल्यू है, 2,000 का 2,500 रुपए का नुकसान, यानी -5% आपका रिटर्न हुआ उस साल। ये आपको ऐसे नहीं दिखाएंगे, आपको कैसे दिखाएंगे, आपका इन्वेस्टेड वैल्यू 43,000 था, इस पे 47 हो गया, यानी 3,612 रुपए का प्रॉफिट, विच इज 8% का रिटर्न। जी अंडरस्टूड। सो दे विल हाइड देयर चार्ज, दे विल हाइड देयर चार्जेस। और ये जो आप रिटर्न देखते हैं ना यूलिप्स के, वो जनरली ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं इन्वेस्टेड वैल्यू पे, ना कि प्रीमियम अमाउंट पे। तो आपको दिखेगा 12% का रिटर्न है, जबकि वो 12% का रिटर्न नहीं है। अगर आप अपने चार्जेस को एडजस्ट कर देंगे तो 5-6% का रिटर्न होता है। तो ये थोड़ा सा गेम ये लोग करते हैं। तो जब भी आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट लेकर आए जो यूलिप हो या एंडोमेंट्स हो, तो आप उससे सवाल पूछिए कि इसमें चार्जेस क्या है। तो जब वो चार्जेस डिस्क्लोज करेगा, आप उस चार्जेस की कैलकुलेशन करिए कि आपके पैसे में से कितना % पैसा तो ये कहीं ना कहीं इट इज गोइंग डाउन द ड्रेन्स, मतलब जिसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है, जो इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा है। एक बार आपको उसका अंदाजा लगेगा तो आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना कितना फायदे का है और कितना नुकसान है। और ये सिंपल मैथमेटिक्स से कोई भी कर सकता है। एक्सेल के अंदर आप जाके फॉर्मूले लगा के, विच इज अ सिंपल फॉर्मूला, डिवाइड मल्टीप्लाई, विच एवरीवन कैन डू। तो ये बहुत इजीली आप जज कर पाएंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना कितना समझदारी है, या गलती तो नहीं हो रही है कहीं इसमें इन्वेस्ट करके। तो ये मेरा सजेशन है कि आप इस चीज को ध्यान में रखें। जी 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 हमारे कुछ दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप ये पीपीटी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म आवर व्यूअर्स दैट वी विल सर्टेनली शेयर दिस पीपीटी इन आवर इनवाइट यू ओवर देयर, join the group. You will obviously get this, not only the PPT but access to our expert. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.